किसान भाइयों, हमारे बीच में आज हमारे पशु विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर कुंदन गुर्जर है, और आज जो ये प्रकोप बीमारी का चल रहा है लंपी वायरस का, उसके बारे में आपको विस्तृत बताएंगे कि आखिरकार ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, किस तरह इसका प्रसार मवेशी में होता है, कौन कौन से मवेशियों में होता है और क्यों होता है, उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका प्राथमिक उपचार कैसा किया जाए, उसकी रोकथाम कैसे की जाए और उसका उपचार करके उसको स्वस्थ कैसे किया जाए। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कमल चौधरी और आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कृषि एडवाइस चैनल पर। किसान भाइयों, जैसे कि आप आजकल सुन रहे हैं कि पशुओं में एक बीमारी का प्रकोप चल रहा है जिसे कि लंपी वायरस के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारा पशुपालन का उद्देश्य केवल इतना ही रहता है कि गाय और भैंस यदि हमारे घर में है तो उससे केवल दूध उत्पादन लेना ही उद्देश्य है, और बैल का उद्देश्य उसको खेती के कार्यों में जोतना ही है। किसान भाइयों, यदि हम उसको उच्चतर लेवल से यदि देखें तो हमारे जो मवेशी है वो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, और इस कृषि में हम देखते हैं कि मिश्रित खेती का प्रचलन हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारे पशुपालन का योगदान 30% रहता है। अब यदि इस 30% को देखा जाए तो आम किसान ये नहीं समझ पाता, क्योंकि उसको तो एक बात समझ में आती है कि मेरे यहाँ गोवंशी पशु है, गाय है, तो उससे दूध मुझे प्राप्त करना है, और बैल यदि है तो उसको हमारे खेती के कार्यों में जोतना है। इसके अलावा बहुत कम किसान जानते हैं कि हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था में जो 30% योगदान पशुपालन का है, उसमें हमारी भारतीय आय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कि हमारा दूध उत्पादन है, मांस उत्पादन है, चमड़ा उत्पादन है, और उसके बाद में ऊन उत्पादन है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो किसान भाइयों, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर साहब जो कि पशु विशेषज्ञ है और आपको पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, ये लंपी वायरस जो कि आज बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या है ये लंपी वायरस? नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, मैं डॉक्टर कुंदन गुर्जर आपको लंपी वायरस के बारे में विस्तृत से जानकारी दूंगा। चूँकि जो अभी वर्तमान में हमारे देश में जो लंपी वायरस का प्रकोप है, ये काफ़ी मात्रा में काफ़ी क्षेत्रों में घेर रखा है, और लंपी वायरस जो है एक विषाणु जनित रोग है जिसमें जानवरों में बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं लंपी वायरस की, लंपी वायरस जो है एक प्रकार का पॉक्स वायरस है, जिसकी कैटेगरी में शिप पॉक्स, गोट पॉक्स वगैरह, मंकी पॉक्स जैसे वायरस डिसीज केटल मतलब गोवंश और जंगली भैंसों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में जैसे पशुपालन का योगदान काफ़ी मात्रा में है, उससे पशुओं में वायरस जो लंपी वायरस की बीमारी बहुत क्षेत्रों में काफ़ी फैल चुकी है। उससे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे गोवंश है, देसी गोवंश में इसका जो है प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लंपी वायरस जैसे कि अपन शुरुआत में उसके जो लक्षण आते हैं, जानवरों में शरीर में 2 से 3 सेंटीमीटर की गठाने बन जाती है, और इन जो गठाने हैं इनका साइज़ 2 से 3 सेंटीमीटर का रहता है, और ये डीप रहती है, मतलब मांसपेशी तक इनका स्वेलिंग रहती है, और जानवर अपना
जैसे पैरों में सूजन आना, तेज बुखार, खाना पीना बंद करना, और गाभिन जानवरों में गर्भपात की समस्या आना, दुधारू जानवरों में दूध देना बंद हो जाता है। और जैसे अपने बैल वगैरह है, इनकी जो शारीरिक शक्ति विकास वगैरह जो है ये बहुत कम हो जाता है। अब ये वायरस फैलता कैसे है? जैसे कि लंपी वायरस है, वो मेन जिसका जो वेक्टर है, मतलब वाहक है, ये है माइट्स है, मच्छर है, किलनी है, जू है। एक और वाहक है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में संपर्क से भी फैलता है। जैसे कि जब एक जानवर इन्फेक्टेड है तो उसको हमको अलग बांधना पड़ेगा, झुंड से अलग करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाँ? आप गोवंशीय पशु में हाँ? लंपी वायरस का लक्षण कैसे डायग्नोस करते हैं, देखिए हमारे किसान भाई आसानी से समझ सके कि ये लंपी वायरस का ही लक्षण है। जैसे इसमें क्या है, शुरुआती दौर में पहले तो तेज बुखार आएगा जी। इनके जो मेन सिम्टम है जो नाक तरफ से डिस्चार्ज आता है, तेज बुखार आता है, पैरों में सूजन आती है, और जैसे हमने बताया कि इसमें गठाने होती है। उन जो गठानों का साइज रहता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर और गोल रहता है, चट्टे जैसा नहीं रहता है, और वो डीप रहता है, मतलब बड़ी बड़ी गठाने रहती है। जैसे अभी जैसे मौसम सीजन है तो बहुत सारे किसानों भाई इसमें कंफ्यूज ना हो कि मच्छर के काटने से या ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो रहते हैं इनके काटने से भी बॉडी में चकत्ते बनते हैं, उससे वो घबराए नहीं। अगर आपका जानवर खाना पीना कर रहा है, व्यवस्थित है और चट्टे है, तो ये चट्टे 2 से 3 दिन में उसके हिसाब से उनका जो पॉइजन होता है वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाएंगे। और जो लंपी वायरस का रहता है इसका इन्फेक्शन 10 से 15 दिन तक रहता है, तो वो चट्टे वो वापस ये नहीं होंगे। और इनका जो शुरुआती दौर है 4 से 5 दिन प्राथमिक स्टेज रहती है जो लंपी वायरस में, इसमें जानवर धीरे धीरे खाना पीना कम करेगा, दूध वाला जानवर दूध देना कम कर देगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो दूसरे यदि लक्षण आते हैं मवेशी में, हाँ, तो वो दूसरे जो कीट और रहते हैं, हाँ, उनके कारण भी हो सकता हाँ, है। कीट और लंपी वायरस का लक्षण लंबे समय तक शरीर पर रहता है। अच्छा, तो उसके बाद में जैसे मान लो चकत्ते बन गए हैं, हाँ, आप बोल रहे हैं, तो चकत्ते जो है और आगे कौन सी स्टेज पर जाते हैं? जो चकत्ते हैं तो ना ये लिम्फ नोड तक चले जाते हैं, गहरे मांस तक होते हैं इनके चकत्ते, और वो कड़क होके फूटने लग जाते हैं। जब फूटने लग जाते हैं, हाँ, तो निश्चित है कि घाव पड़ जाता है, मवाद बनता है उसमें। तो उस कंडीशन में फिर हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं कि घाव बन गया है तो अब इसका उपाय कैसा करे, क्या करे, किनके पास में जाए, या प्राथमिक उपचार हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्राथमिक उपचार इनका हम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जैसे हमने ये सिम्टम देखे, घाव देखे, तो सर्वप्रथम हम पोटेशियम परमैंगनेट 1% के घोल से जानवर को नहला दो। अच्छा। फिटकरी के पानी से अच्छा नहला दो जी। और अपने घर में जो एंटीसेप्टिक लोशन रहते हैं, जैसे सबसे बढ़िया अपनी देसी दवाई हल्दी है, तेल हल्दी घी वगैरह लगा के घाव में कवर करो, या फिर अपना एंटीसेप्टिक लोशन जैसे आयोडीन है, हाँ, अपना उसके बाद में बहुत सारे एंटीसेप्टिक लोशन जो स्किन डिसीज में काम आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपन। जैसे डॉक्टर साहब हमारे पास में बहुत सारे किसानों के यहाँ कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं, हाँ, जो साधारणतः मवेशियों में जैसे कोई सा घाव हो जाता है या सूजन आ जाती है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, मवेशियों के दुकान पे हाँ, प्राप्त हाँ, होता है। हाँ, एंटीसेप्टिक लोशन जितने भी आते हैं, टॉपिकल जो रहते हैं लोशन, ऊपर से लगाने वाले जो लोशन रहते हैं स्किन पे, उसका यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छा साफ करके दिन में 2 से 3 बार उनका स्प्रे वगैरह यूज़ करवाओ। तो स्प्रे के अलावा और भी, जैसे मान लो स्प्रे एक विशेष जगह पर जहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हम करेंगे, हाँ, लेकिन पूरे शरीर पर यदि उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं लंपी वायरस के, तो उस स्थिति में उसका घोल बनाकर भी कुछ पोछा कपड़े से गीला करके उसके शरीर पे लगाया जा सकता है। जो उससे क्या है, उसका जो पोछा नहीं लगाना है इसमें अपने को। जैसे लंपी स्किन है, ये वायरस है, अगर पोछा लगाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसके जो स्केप रहती है, जो हाँ, वायरस रहता है, वो अगर अच्छी जगह गया तो वहाँ उसका इफेक्ट दिखाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि फुहारा सिस्टम यूज करना है।
फोम टॉपिक क्योर का जैसे आपने बताया वो स्प्रे का काम करता है, हाँ। तो वो स्प्रे का ही उपयोग करना हाँ, है। उसको किसी प्रकार से घाव को रगड़ना नहीं है। नहीं है। रगड़ने पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा और वहां पर वो बीमारी के लक्षण भी प्रस्तुत करने लग कर जाएगा। सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है फोमिंग करना, मतलब धुएं से। हाँ जी। धुएं से जैसे अपन नीम के वगैरह का धुआं कर सकते हैं, तो वो जो मच्छर मक्खी वगैरह है इंसेक्टिसाइड से हाँ, वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद अपन जो अपने स्प्रे आते हैं टंकी वगैरह, इसमें पानी फिटकरी के पानी से बढ़िया घोल करके जानवरों में दूर से स्प्रे करना है। और अब अपन बात करते हैं फैलता कैसे ये। तो जैसे एक जानवर दूसरे जानवर के संपर्क में रहेगा, मक्खी वगैरह रहेगी, माइट्स रहेंगे, पैरासाइट्स रहेंगे, तो ये इस जानवर से उस जानवर में फैलाएंगे। फिर जैसे अपन अभी नए पशु लाए बाजार से, हो सकता है उसमें उसका इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो 2 से 4 दिन में शो करते हैं सिम्टम्स, तो उस पर अपन को अभी प्रतिबंध लगाना है। तो उसको क्या करें सर? हमारे पास में जैसे मान लो पशुपालक के पास में साधारणतः जो है एक बाड़ा रहता है। हाँ। और उसमें सभी प्रकार के मवेशी रहते हैं। हाँ। तो उसको हम कैसा दूरी बना कर रखें ताकि वो बीमारी दूसरे मवेशियों में न फैल पाए? इसके लिए सबसे पहले तो अपन जो वो इन्फेक्टेड जानवर है, जो लग रहा है कि इस बीमारी से सस्पेक्टेड लग रहा है, उसमें सिम्टम्स शो हो रहे हैं, उसको सर्वप्रथम झुंड से अलग कर दो। उसके पश्चात पूरे बाड़े में अपना साइफर का या क्लोरो का या फिनाइल का घोल बना के अच्छा स्प्रे करवा दो। उसकी साफ स्वच्छ रखो। जहाँ पानी वगैरह भरा रहे, गड्ढे हैं, उसको बड़ा लेवल करवा के उसमें जो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड से स्प्रे वगैरह जो जू किलनी के हैं सब जानवरों पे स्प्रे करो, तो उसका जो संक्रमण वहीं रुक जाएगा जी। जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो इन्फेक्टेड जानवर है उसको झुंड से अलग करना है जी सर। और आप बहुत सारे जो गोवंश रहते हैं जिसमें आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स दिखने को आ रहे हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे बेल है हमारे पास में पशुपालक के यहाँ, तो ये बेल में छोटे छोटे से चकते टाइप के उभार है, तो हमारा किसान भाई क्या ये इसको भी उस लक्षणों से मिलता जुलता मान सकता है क्या कि ये दूसरे कारण भी हो सकते हैं? नहीं, जैसे कि ये अब अपन देख रहे हैं इस मवेशी को, इस पे जो सिम्टम दिख रहे हैं ये लंपी स्किन डिसीज का नहीं है। इसमें आपका जानवर स्वस्थ है, खाना पीना कर रहा है, बढ़िया है। ये जो बीमारी है ये पैरासाइट से मतलब किलनी की है। ये एक तरह का जो मच्छर वगैरह है, जू वगैरह है, चिचड़ी वाली बीमारी है। अच्छा, चिचड़ी वाली बीमारी है। तो लंपी वायरस में अपन शुरुआत में बचाव के लिए चिचड़ी की दवाई डलवा सकते हैं प्राथमिक रूप से। तो उससे क्या रहता है कि अपने को मक्खी वगैरह ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, तो ये बीमारी फैलने का खतरा कम रहेगा। वेक्टर का काम करना बंद कर देगा माइट्स एंड किड्स का। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे हमारे यहाँ मवेशी पालक के यहाँ यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और वो प्राथमिक उपचार करता है और प्राथमिक उपचार करने के बाद में भी उसको उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, तो उसको क्या करना चाहिए सर? जैसे कि प्राथमिक उपचार करा किसान भाइयों ने, पशुपालक ने, उनको उससे छुटकारा नहीं मिला, तो वो सर्वप्रथम तो अपने निकट का जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर डॉक्टर से संपर्क करें। और लंपी वायरस जैसे कोई सी भी बीमारी जैसे 2 से 4 दिन में उनके सिम्टम शो हो रहे हैं तो उनसे संपर्क करें। उसके लिए जैसे हमारे पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी अलर्ट है और वो क्या करेगी, वो जैसे सस्पेक्टेड जानवर है तो उनके सैंपल कलेक्शन का काम करेगी। जैसे इसमें हमको लग रहा है कि यह लंपी से प्रभावित है, तो जैसे इसके जो चट्टे बन रहे हैं उसका क्या है कि स्क्रैपिंग करेंगे। जो गठान है उसका मवाद ले सकते हैं हम, उसकी चमड़ी ले सकते हैं और उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। EDTA में ब्लड सैंपल लेके हम इसकी रिपोर्ट के लिए हम आगे पहुंचाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार मानव में ब्लड सैंपल लेकर किसी बीमारी के या पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देखे जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी ये अपना वायरस लंपी वायरस है कि नहीं है वो डायग्नोस किया जाता है जी। और इस बीमारी से पशुपालक घबराए नहीं, क्योंकि इसमें शुरुआती दौर में तो 2 से 3 दिन में हमको सिम्टम दिखते हैं। अगर ऐसा अननेसेसरी पर परेशान नहीं करना चाहिए।
पशुपालक जैसे अननेसेसरी रूप से घबराए नहीं कि ये लंपी वायरस ही है। जू किलने का स्प्रे करे, इसमें जू वगैरह माइट्स वगैरह के लिए प्राथमिक रूप से आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन टेबलेट आती है, डोरामेक्टिन आता है, इसका यूज़ करके भी हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो कितने प्रकार के ऐसे ट्रीटमेंट है जो आप लंपी वायरस को रोकने के लिए उपयोग करते हैं सर? लंपी वायरस को रोकने के लिए ट्रीटमेंट सर्वप्रथम तो उसका संक्रमण रोकना है जी। उसके लिए हमने जो स्प्रे वगैरह बताए थे, अपना साफ स्वच्छ रखना है, पानी वगैरह साफ स्वच्छ रखना है। दूसरे आते हैं अपन प्राथमिक उपचार के लिए। वो प्राथमिक उपचार सिम्टम्स के आधार पे होगा। जैसे इनमें बुखार के सिम्टम्स हो रहे, नोट्स बन गए हैं, तो हम उनको एनाल्जेसिक, स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जैसे लंपी वायरस ऐसा लग रहा है कि लंपी वायरस से सस्पेक्ट इन्फेक्टेड है जानवर, तो फिर इसमें 4 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक की थेरेपी देंगे। उसके बाद एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज़ करेंगे, टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाएंगे, और उस जानवर को दूसरे जानवर से अलग रखकर ही ट्रीटमेंट करना है। और पशु चिकित्सा की सलाह से उसको लंबे समय तक मल्टीविटामिन का भी देना पड़ेगा, क्योंकि दुधारू जानवर में एक बार दूध की जो रोटेशन टूट जाता है तो बहुत तकलीफ आती है, और ये जो बीमारी है इम्यूनिटी डिस्टर्ब कर देती है। तो मल्टीविटामिन का भी लंबे समय तक इसमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो संक्रमण है, उसमें संक्रमण जो मक्खी मच्छर से है 10 से 15% का है। 10 से 15% में ही संक्रमण होता है, और इसमें जो जानवर की मृत्यु दर 1 से 3% है। अच्छा, इसमें घबराने का इतना जो बता रहा है प्रकोप है, उसमें घबराना नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि लंपी वायरस बहुत ज़्यादा घातक नहीं है कि उसमें मवेशियों की जान बहुत ज़्यादा जा रही है। हाँ, मतलब ये बीमारी ऐसी है कि एक मवेशी से दूसरे मवेशी में फैलता है और उसका असर देखा जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो इससे हमको रोकथाम के लिए लंपी वायरस का निदान जरूरी है। तो इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब, यदि मान लो कि आपने चकते का बताया, यदि चकते यदि फट जाते हैं और आपने बताया कि उसका ट्रीटमेंट हम ये रिकमेंड करते हैं, तो उसके आगे और भी अगली स्टेज आती है कि मवेशी किस हद तक पहुंच जाता है? क्या वो मर जाता है, जैसे पूरा शरीर घाव से भर जाता है, पड़ जाता है, दुर्गंध आती है, या और दूसरे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी हो सकता है? उसके बाद में क्या कर सकते हैं उसका? जैसे हमने आपको बताया कि लंपी वायरस में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन की आप बात कर रहे हो, उस सेकेंडरी इन्फेक्शन में इसमें मृत्यु दर 1 से 3% है। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो पूरे शरीर में वायरस है, वो पॉक्स वायरस जो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो निश्चित रूप से ये फिर पशु के लिए घातक है, हमारे लिए भी घातक है। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पशु की डेथ होती है, तो इसको व्यवस्थित रूप से अपने को डिस्पोज कराना है। मानक जो रहता है उसको गड्ढा गड़वा 5, 7, 8 फीट का गड्ढा करवा के 7 फीट का चूना वगैरह इंसेक्टिसाइड दवाई डाल के उसको अपने को डिस्पोज कराना है। और ये सूचना पशु चिकित्सक में देना जरूरी है। हमारे बहुत सारे किसान भाई पशुपालक, अक्सर ये देखा जाता है कि मवेशी पालते तो हैं, लेकिन ऐसी खतरनाक बीमारी का जब संक्रमण उनके मवेशियों में हो जाता है और किसी कारणवश वो मरने तक की स्थिति में पहुंच जाता है, और उसको खुले में ही छोड़ के नदी नालों में उसको डाल आता है, फेंक आता है। तो वो दूसरे जीव जंतुओं में भी वो बीमारी फैल सकती है। जैसे मान लो कि उसका मांस कुत्ते हैं जैसे, और बिल्ली है, नेवले है, ये जीव जंतु पशु पक्षी भी दूसरे उसका उपभोग करते हैं, तो उनसे भी बीमारी कई आगे प्रसार हो सकती है, या उनमें भी वो बीमारी के लक्षण जा सकते हैं, या लंपी वायरस के दुष्परिणाम उसमें भी आ सकते हैं। जैसे लंपी वायरस और बहुत सारे जो कंटेजियस डिसीज़ है जी, उनका लक्षण दूसरे जानवरों में आता है, यहाँ के इंसानों में भी आता है उस बीमारी के सिम्टम्स। तो हमें इनका व्यवस्थित से डिस्पोज ही कराना है। मतलब ये है कि मवेशी पालक गड्ढा अच्छी तरह से करके और उसमें चूना और
नमक नमक और कुछ इंसेक्टिसाइड लेकर ही वो गड्ढे में इसको मवेशी को डिस- दफनाए, हाँ, डिस्पोज जो कराए। लम्पी वायरस से ग्रसित है। ग्रसित है। जी। और जैसे कि किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, पशुपालकों को, कि इस बीमारी का जो उपचार से हमने बता दिया, उसके सिम्टम बता दिए। अब इसमें शुरुआत में इसके जो से वैक्सीन है, तो वैक्सीन की बात करें तो गोट पॉक्स वैक्सीन अभी कारगर हो रही है इसमें। जी। उसके बाद में इनकी हम डीवर्मिंग करा सकते हैं। डीवर्मिंग आइवरमेक्टिन से कराओ, जिससे क्या है कि इंसेक्टिसाइड से बॉडी के अंदर के वर्म्स है और बाहर के जो रहते हैं ये दोनों साफ हो जाएगा। तो हम हो सकता है कीट से माइट से हमको निजात मिल जाए, वो बीमारी फैले नहीं। तो किसान भाइयों, आपको निश्चित ही रूप से समझ में आ गया होगा कि ये लम्पी वायरस से हम हमारे मवेशियों को कैसे निजात दिला सकते हैं, और यदि ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो उसका उपचार कैसे किया जाता है। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, प्राथमिक उपचार भी बताया, उसके बाद में द्वितीयक उपचार भी बताया, और ये बीमारी दूसरे मवेशियों में नहीं फैले उसके बारे में भी बताया, और अंततः उसका डिस्पोज करने के बारे में भी बताया। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लम्पी वायरस बीमारी बहुत ज़्यादा प्राण घातक नहीं है। हमारे किसान भाई और पशुपालक घबराने की चिंता न करें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई पशुपालक ये समझते हैं कि लम्पी वायरस यदि हमारे मवेशियों में आ चुका है तो वह बहुत ज़्यादा प्राण घातक होगा, खतरनाक हो सकता है, हमारे दूसरे मवेशियों के लिए भी हो सकता है, और हम मानव जनित, चूँकि इस बीमारी को नाम दिया गया है कि पशुजन्य बीमारी है, मतलब ये मानव में भी इसके लक्षण देखे जा सकते हैं, या वहाँ से बीमारी ट्रांसमिट होके मानव में भी प्रसार कर सकती है और फैल सकती है। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, और हमारे जो पशु विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो उपाय बताए हैं उनको आप अपनाएं और अपने मवेशियों को सुरक्षित रखें और इस बीमारी से निदान पाएं। और घबराने की कतई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि मवेशियों की मृत्यु दर मात्र 1 से 3% है, मतलब इसमें मवेशियों की मृत्यु नहीं होती है। 1 से 3% बाय चांस हो सकती है, बाकी इस बीमारी का निदान अवश्य है, और 90% तक हमारे पशुपालकों के मवेशी स्वस्थ होकर और उनके कार्यकलाप और उनका उत्पाद जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद कहूँगा कि हमारे पशुपालकों को, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी जानकारी अच्छी दी है कि हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए घबरा रहे थे कि लम्पी वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, तो उससे हम कैसे निजात पाए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, पशुपालकों को दी, और निश्चित ही हमारे पशुपालक इस जानकारी को अमल करेंगे और अपने मवेशियों को स्वस्थ रखेंगे। इसी के साथ में आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद।